In this video, we will read about the presidencies and provinces of British India. Presidency and provinces means area or a place that is controlled by the British government. Provinces or presidencies of British India were the administrative division of British governance. Collectively, they were called British India. Means ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर जो भी अपनी रूल करने के लिए प्लेसेस और एरिया को डिवाइड कर दिया था कुछ एरियाज में, जैसे हमारे यहाँ किसी स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने जिन एरिया को डिवाइड किया उन्हें उनकी प्रेसिडेंसीज कॉल किया गया, प्रोविंसेस और प्रेसिडेंसीज कॉल किया गया। In one form or the other, they existed between 1612 and 1947, which can be divided into 3 historical periods. अब 1612 से लेकर 1947 तक जो भी historical time periods रहा उसे यहाँ explain किया गया है। First is the Mughal period. First period मुगल पीरियड। 3 पीरियड में उन्होंने हिस्ट्री के बेसिस पर डिवाइड किया। फर्स्ट इज मुगल पीरियड, रिचुअली एंडेड विद द डेथ ऑफ द मुगल एम्पायर। मीन्स मुगल टाइम पीरियड को मुगल एम्पायर जो औरंगजेब थे उनकी डेथ तक माना गया। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई और ही वॉज अ माइटी एम्पायर। माइटी मतलब पावरफुल। After the decline of this mighty empire, several independent kingdoms came up and India once again became politically unstable. Means in powerful औरंगजेब एम्पायर जो कि मुगल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, इनके डेथ के बाद जो किंगडम था वो इंडिपेंडेंट हो गया और उस किंगडम के अंडर जो भी सबऑर्डिनेट रूलर थे उन्होंने अपना अलग से उन्होंने रूल्ड करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स वो डिवाइड हो गया और जिसकी वजह से पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी अनस्टेबल हो गई, अस्थिर हो गई। इट वॉज द टाइम दैट द लेटर मुगल, द मराठास एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट फॉर सुप्रीमेसी इन इंडिया। अब ये वो टाइम पीरियड था जिसमें बाद वाले जो मुगल थे औरंगजेब के बाद और मराठा और द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सभी किस चीज के लिए लड़ने लगे? सुपरमेसी के लिए। मतलब सबसे ज्यादा पावर एक अथॉरिटी के रूप में इंडिया पर किसकी पावर रहेगी, इस चीज के लिए। विद द कंसेंट ऑफ मुगल्स एंड लोकल रूलर्स द ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप फैक्ट्रीज इन सेवरल लोकेशंस। कंसेंट मीन्स एग्रीमेंट। अब लोकल रूलर जो कि मुगल्स के लोकल रूलर्स थे उस टाइम पीरियड पर, उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एग्रीमेंट किया और इस एग्रीमेंट के थ्रू उन्होंने अपनी यहाँ पर फैक्ट्रीज सेटअप की इन सेवरल लोकेशन ड्यूरिंग 1612 टू 1757, इस टाइम पीरियड के बीच। बाय द मिड 18th सेंचुरी 3 प्रेसिडेंसीज टाउन्स द मद्रास। अब मिड 18th सेंचुरी के नियर अबाउट जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ अपनी प्रेसिडेंसीज यहां बनाई। फर्स्ट इज मद्रास प्रेसिडेंसी और द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड द बंगाल प्रेसिडेंसी और द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम वर ईच एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नर। मतलब ये तीनों मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, ये तीनों प्रेसिडेंसी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। प्रेसिडेंसी मतलब अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली रन करने के लिए 3 प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इन प्लेसेस को अपनी प्रेसिडेंसी बनाया जहां से वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करते थे एक गवर्नर के थ्रू जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से होता था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पीरियड 1757 टू 1858 द कंपनी रूल इन इंडिया ग्रेजुअली एक्योर्ड सवर्जिनिटी ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब 1757 से लेकर 1858 तक कंपनी जो है इंडिया पर उन्होंने धीरे धीरे मतलब अपनी सुप्रीम पावर को स्टैब्लिश किया इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में। नाउ कॉल्ड प्रेसिडेंसीज, जिन्हें प्रेसिडेंसीज कॉल किया गया।
द मुगल एम्पायर कोलैप्स्ड completely after the Great Revolt against the company in 1857 under the last Mughal Emperor बहादुर शाह जफर। अब मुगल एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो गया जब 1857 की रिवॉल्ट में मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर ने एक लीडर के रूप में रोल प्ले किया। Following the Indian Rebellion of 1857, the company's remaining power were transferred to the British Crown। अब 1857 के रिवॉल्ट के बाद कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रेजेंट जो रूल रेगुलेशन थे उनमें कुछ चेंजेस किए। पहले तो उनके द्वारा अपॉइंट किए हुए गवर्नर यहाँ मतलब रूल करते थे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को होल्ड करते थे। बट 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये उस जो भी पावर यहाँ पर इंडिया पर जब वो मतलब इंडिया पर कंट्रोल किए हुए थे, पहले तो वो गवर्नर के थ्रू यहाँ पर रन कर रहे थे, बट अब डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के हाथों में वो सारी पावर चली गई और उनके द्वारा अपॉइंट किए हुए वाइसरॉय जो हैं वो यहाँ पर रूल करने लगे। द कंपनी वॉज डिसॉल्व एंड द ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया। अब जो कंपनी थी वो डिसॉल्व कर दी गई, मतलब उसको खत्म कर दिया गया और सारी जो पावर थी डायरेक्टली वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई और उसके थ्रू यहाँ पर रूल किया जाने लगा। विच कंटिन्यू टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947, जो इंडिया में 1947 तक मतलब जब तक हमें फ्रीडम नहीं मिली थी तब तक यहाँ पर कंटिन्यू रही।